अब ये देखिए, ये जो इसकी स्लीव हमने बनानी थी, ठीक है, तो इसकी जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी ये मैंने इसकी लेंथ बना ली, बढ़ा ली है, ठीक है। और हमने इसमें यहाँ पे 3 स्टिचेस जो बढ़ाए हैं और 3 स्टिचेस हमने यहाँ पर बढ़ाए ना, ठीक है। उसके बाद हमने ये सीधा सीधा बनाया है, हमने ना इसमें कोई घटाई की है ना कोई हमने इसमें खानों को बढ़ाया है, सीधा सीधा बनाया है, सीधी उल्टी सिलाई। अब हमने यहाँ पर इसका बॉर्डर बनाना है, ठीक है। और बॉर्डर बनाने से पहले जो एक सिलाई हम बनाएंगे इसमें हमने क्या करना है, देखिए अब ये खाने जो है ना टोटल ज़्यादा है, इन सब पे हमने बॉर्डर नहीं बनाना। अब यहाँ पर हमने कुछ खानों को कम करना है, ठीक है। वो इस तरह से हम करेंगे, देखिए 1 2 3, ठीक है। 3 स्टिचेस बना के फिर उसके बाद 2 स्टिचेस ऐसे हम इकट्ठे ले लेंगे तो ये एक खाना कम हो जाएगा। फिर 3 स्टिचेस बनाएंगे, 1 2 3, 3 बना के फिर 2 इस तरह से हम इकट्ठे लेंगे, ठीक है। ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है, 3 खाने ऐसे सीधे और उसके बाद 2 हमने ऐसे इकट्ठे उठा लेने हैं। और इस तरीके से हम करके तकरीबन हमारे 10 स्टिचेस जो हैं वो इस तरह से कम हो जाएंगे। और इसके बाद हमने हर सिलाई सीधी बनानी है, ठीक है, क्योंकि हमने बॉर्डर बनाना है तो हम रॉन्ग साइड से भी सीधी सिलाई बनाएंगे और हम सीधी साइड से भी सीधी सिलाई बनाएंगे और हम ये इसका बॉर्डर जो है वो कंप्लीट करेंगे। मतलब हमने इसमें 10 स्टिचेस हमने कम किए और उसके बाद हम दोनों साइड से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे। ये देखिए अब ये बॉर्डर की हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रोज बनाई है, यानी कि 10 सिलाइयाँ हमने ये बना ली है, ठीक है, आस्तीन के बॉर्डर की। और यहाँ पर अब हमारे टोटल स्टिचेस जो है वो है 38 हमारे स्टिचेस हैं। और यहाँ पर हमारी जो है 10 सिलाइयाँ बॉर्डर की कंप्लीट हो गई। अब हम इसको यहाँ से बाइंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। इस तरह से 2 स्टिचेस बना के एक को उठाकर इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बनाना है और इसको हमने बाइंड ऑफ कर देना है। ये आस्तीन जो है हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और फिर हमने सेम इसी तरह से दूसरी आस्तीन भी बनानी है। ये देखिए इस तरीके से इसको हम बाइंड ऑफ कर देंगे पूरी सिलाई। ये देखिए अब इसी तरीके से हमने 2 स्लीव्स बना लिए। देखिए एक स्लीव हमारी ये बन गई है, ठीक है, और एक इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये जो है दूसरी स्लीव भी अब हमने बना ली, ठीक है। और ये देखिए ये फ्रंट का पार्ट है और ये जो है इसका ये बैक का पार्ट है, ठीक है। अब हमारी 2 स्लीव्स कंप्लीट हो गई। अब हमने ये फ्रंट और बैक, ठीक है, ये फ्रंट और ये बैक, इन सब को अब हमने एक साथ बनाना है, ठीक है। ये जो हमारी सर्कुलर नीडल्स हैं इससे हम यहाँ से उठा के और फिर ये बैक से उठा के फिर वापस यहाँ पर आएंगे और इन सारे स्टिचेस को हमने इकट्ठे। अब ये देखिए ये बैक वाले तो हमारे है ही इसमें निडल पर ही हैं। यहाँ पे जो फ्रंट वाले थे इनको मैंने यहाँ पे ऊन में डाल दिया था, ठीक है। तो ये ऊन निकाल के इसको भी हम निडल्स पर लेंगे और फिर चूंकि हमारी अब स्लीव्स दोनों बन चुकी हैं तो अब हमने बैक और फ्रंट के पार्ट को इस तरह से इकट्ठे बनाना है। जी तो ये देखिए अब ये हमारा जो है स्लीव्स जो बनाई हैं, तो ये इन स्लीव्स को मैं आपको नाप के बताती हूँ कि मैंने ये कितने इंचेस बनाई हैं। देखिए गले से अगर हम इसको नापते हैं ना, ठीक है, ऐसे गले से अगर हम इसको नापते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये तकरीबन 10 इंच है, ठीक है। ये देखिए ये पूरे 10 इंच ये स्लीव्स, ठीक है। बॉर्डर, इस बॉर्डर को गले के बॉर्डर को मिलाकर तो ये 10 इंच की हमारी ये दोनों स्लीव्स बन गई। ये देखिए
10 इंच की हमारी स्लीव्स बन गई। ठीक है, अब ये देखिए हमने ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है, स्लीव्स हमारी बन गई। अब हमारी ये जो बैक का पार्ट है ये तो हमने सर्कुलर नीडल्स में लिया हुआ है, लेकिन ये जो यहाँ पर वाला जो ये वाले जो स्टिचेस हैं सारे, इनको भी अब हमने इसी तरह से सर्कुलर नीडल पर ले लेना है। ये ऊन जो है इसमें से मैं निकाल लूँगी और इस तरह से ये इन सारे स्टिचेस को मैं सर्कुलर नीडल पर ले लूँगी, और ये वाली भी जो है सारी निडल जो है स्टिचेस ये मैं इस वाली निडल पर ले लूँगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जैसे हमने 3 स्टिचेस इस साइड पे बढ़ाए थे, 3 इस साइड पे ना, तो जब हम ये बैक और फ्रंट का बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमने फ्रंट में भी 6 स्टिचेस बढ़ाने हैं और बैक में भी 6 स्टिचेस बढ़ाने हैं। और ये स्टिचेस हम इसलिए बढ़ाएंगे ताकि हमारा ये जो ये वाली जो जगह है ना, शोल्डर मतलब बगल जो है, बच्चे की बगल जो है वो थोड़ी सी खुली बन जाए, लूज हो जाए, बच्चे को टाइट ना हो यहाँ से। इस वजह से हमने यहाँ पर इसमें जो स्लीव्स है उसमें भी हमने 6 स्टिचेस बढ़ाए हैं, और ये फ्रंट और बैक के में भी हम 6 स्टिचेस बढ़ाएंगे। अब ये देखिए ऊन से जो है, ऊन में अब इन सारे स्टिचेस से निकाल के ऐसे, और उसके बाद ये सारे स्टिचेस मैं इस निडल पर ले लूँगी, ये फ्रंट के। ठीक है, दोनों साइड के इसी तरह से। इसके अंदर मैंने ऊन डाल दिया था, तो ऊन निकाल के अब इन सब स्टिचेस को हम ऐसे निडल पर ले लेंगे। अगर आपके पास सर्कुलर निडल नहीं है तो आप जैसे ये 2 निडल सादी वाली होती है ना, उनसे भी आप बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आप सर्कुलर निडल पर ही बनाएं। अगर सर्कुलर निडल है आपके पास तो ये तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, फिर आप उस पर ही बनाएं। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको सादी जो 2 सिलाइयाँ होती हैं आप उस पर भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए फ्रंट जो फ्रंट का पार्ट है ये मैंने निडल पे ले लिया। अब ये जो दूसरा है इसको भी मैं इसमें से ये ऊन निकाल के, तो इसको भी मैं फिर इस तरह से इस वाली निडल पर ले लूँगी। अब ये देखिए मैंने ये वाला जो फ्रंट का पार्ट है इसको भी मैंने निडल पर ले लिया, और ये जो है इसको भी लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ जो थोड़ा सा ऊन हमने छोड़ दिया था ना, उसी के साथ मैंने दूसरा ऊन अटैच कर दिया है। अब ये देखिए हम इसको यहाँ से इस तरह से बुनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो शुरू में हमारे बॉर्डर के जो 8 खाने, अब ये देखिए सीधी सिलाई हमारी हर सिलाई सीधी बनेगी और उल्टी सिलाई जो है रॉन्ग साइड से वो उल्टी बनेगी। लेकिन ये जो बॉर्डर के 8 खाने हैं, ठीक है, ये हमने बॉर्डर ये जो मतलब हमने पट्टी बनाई है, ठीक है, गले की जो पट्टी बनाई है ना जिसपे बटन लगेंगे और काज बनेंगे। ठीक है, ये 8 स्टिचेस की है, तो ये दोनों साइड से सीधे खाने ही बनेंगे, 2 4 6 और 8। ये 8 स्टिचेस हमने सीधी साइड से भी बनाने हैं सीधे, और उल्टी साइड से भी इसको हमने सीधा ही बनाना है। और ये तो वैसे सीधी सिलाई है तो इसको हमने सीधा ही बनाना है। इस स्वेटर में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला क्योंकि ये मल्टी कलर की ऊन है ना, तो वो बगैर डिज़ाइन के भी अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इसको सादा सा ही बनाया। इसमें कोई डिज़ाइन मैंने नहीं डाला, बस सीधी उल्टी सिलाइयों से इसको हमने बनाया है। वरना इसके बाद हम यहाँ से जब आगे बनाते हैं तो फिर हम इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। और अगर आप एक कलर के ऊन से बना रहे हैं या 2 कलर के ऊन, मतलब मल्टी कलर ना हो, ऐसे ही सिंगल कलर अगर आप बना रहे हो ना, तो उसमें फिर अगर आप जब इसमें डिज़ाइन डालते हैं तो वो डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसमें अगर एक कलर का बना रहे हैं ना, तो फिर अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन आप इसके बाद आगे इसमें डाल सकते हैं। अब ये देखिए ये हमने फ्रंट को बना लिया, ठीक है, एक साइड से फ्रंट हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो इसका बैक पार्ट है ना, ये देखिए, अब हम इसका बैक पार्ट ये वाला,
इसको अब हमने इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है, क्योंकि अब ये बैक और फ्रंट ये हमने इकट्ठे ही बनाना है, एक ही मतलब हमारे पास तो राउंड ये है ना, नीडल्स हैं, लेकिन अगर आपके पास ये ना भी हो तो आपने अब ये इकट्ठे बनेगा, ठीक है, बैक और फ्रंट जो है ये हमारा अब इकट्ठे बनेगा। ये बैक का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ जो है बहुत गौर से देखनी है कि हमने इसमें क्या करना है कि अब हमने 6 स्टिचेस यहाँ पर बढ़ाने हैं, ठीक है, जैसे हमने स्लीव्स में 6 स्टिचेस बढ़ाए थे ना, तो अब हमने ये बैक पार्ट में भी इसी तरह से स्टिचेस बढ़ाने हैं। ये देखिए, अब ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, अब हमने इनको ज्वाइन करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि हमने इसमें 6 स्टिचेस डालने हैं, ठीक है, इस तरह से करके हम अपनी उंगली पर ऊन को लपेट के ऐसे करके हमने 6 स्टिचेस इसमें डालने, 1 2 ये 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। अब हमने ये 6 स्टिचेस डाल दिए ना, अब हम इसको ऐसे इसके साथ अब हमने इसको जोड़ देना है। अब ये जो बैक का पार्ट है, ठीक है, ये अब हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा, इसको भी हमने सारा सीधा बना लेना है, ठीक है। अब ये बैक पार्ट सारा मैं सीधा बनाती हूँ, और जब हम फ्रंट वाला पार्ट यहाँ से जब इसको जोड़ने लगेंगे, यहाँ पर भी हमने 6 स्टिचेस बढ़ाने, मैं यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये बैक का जो है ना पूरा पार्ट मैंने बना लिया। अब ये एक फ्रंट हमारा दूसरा रह गया, इसको जोड़ने से पहले अब हम यहाँ पर फिर 6 स्टिचेस बढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और इसके बाद हमने ये जो फ्रंट का पार्ट है हमारा, अब इसको भी सारा हमने इस तरह इसी सिलाई पर बुन लेना है। अब ये हमारा बैक और फ्रंट, ठीक है, इकट्ठे बुनेगा, एक साथ ही हमने ये बनाना है। ये देखिए, अब ये पूरी सीधी सिलाई हम बना लेंगे, फ्रंट के इस पार्ट को यहाँ तक पूरा कर लेंगे, और उसके बाद जब हम रॉन्ग साइड से आएंगे तो फिर ये जो हमारी बटन पट्टी के 8 खाने ये सीधे बनेंगे, और बाकी पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बनेगी।
अब ये देखिए रॉन्ग साइड पर जब हम आएंगे तो यहाँ से ये जो बटन पट्टी के 8 खाने हैं, ये तो हमने इसी तरह से बनाने हैं सीधे, और बाकी पूरी सिलाई जो है वो हमने उल्टी बनानी है। और यहाँ पर ये देखिए हमने एक ये यहाँ पे काज बनाया, एक यहाँ पे बनाया, ठीक है। इसके बाद ये बटन पट्टी जैसे बनती जाएगी तो इतना ही फासला दे दे के हमने इसी तरह से काज बनाते जाना है। अब ये देखिए ये शुरू के जो स्टिचेस हैं ये इनको हमने बनाना है 8 स्टिचेस हमने सीधे बनाने हैं बटन पट्टी के। 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। बटन पट्टी के 8 स्टिचेस हमने बना लिए। अब इसके बाद हमने ये पूरी, इसके बाद जो है ना पूरी सिलाई हमने उल्टी बनानी। और ये जो 6 स्टिचेस जो हमने बढ़ाए थे, जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो इनको भी हमने उल्टा बनाना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर आ गए। ये जो 6 स्टिचेस हमने बढ़ाए थे, अब इन 6 स्टिचेस को भी हमने इस तरह से उल्टा बुन लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमने बस ये सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाना है और इसको हमने बढ़ाना है, ठीक है। जहाँ तक हमें इसकी लेंथ चाहिए, स्वेटर की हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी हमने इसको बनाना है। और ये जब इसकी लेंथ सारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये जो 6 स्टिचेस है ना, मैं आपको ये बना के दिखा दूँ कि ये इनको भी हमने इस तरह से उल्टा बनाना है। ये पहली सिलाई में शुरू में थोड़े से लूज होंगे, लेकिन ये आगे स्वेटर जैसे बढ़ता जाएगा ना तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फिर ये देखिए ये 6 स्टिचेस जो हमने बढ़ाए थे ये भी हमने उल्टे बना लिए। अब इसके बाद ये पूरी सिलाई आखिर तक उल्टी बनेगी। सिर्फ बटन पट्टी के 8 स्टिचेस हैं वो दोनों साइड से हमने सीधे बनाने। अब ये सीधी उल्टी सिलाइयाँ हम बनाते जाएंगे जितनी हमारी लेंथ हमें स्वेटर की चाहिए। और जब ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि फिर इसके आखिर में हमने बॉर्डर बनाना है। ये देखिए अब इसकी लेंथ जो है या जब इतनी हो गई ना, ठीक है, इतनी इसकी लेंथ हो गई तो यहाँ से इसको हमने बॉर्डर बना के और फिर इसको हमने बंद कर दिया। और बॉर्डर में देखें ये हमने 1 2 3 4 5 रोज़ बनाई हैं हमने, यानी कि 10 हमने सीधी सिलाइयाँ बनाई हैं। और उसके बाद ये बॉर्डर भी कंप्लीट करके और इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये हमारा स्वेटर जो है ये बन गया। अब हमने सिर्फ इसकी सिलाई करनी रह गई है, सिलाई करनी है और इस पे हमने बटन लगाने हैं, ठीक है। ये देखिए ये गला भी इसका इस तरह से तैयार हो गया। ये जो ऊन है इसको हम फिर सिलाई में डाल के यहाँ से थोड़ा सा इसको करके सिलाई करके पक्का करके तो फिर काट देंगे इसको भी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से। अब ये यहाँ से जो है इसकी तो हमें सिलाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने इकट्ठे बनाया है, इसकी भी हमने सिलाई नहीं करनी। लेकिन आस्तीनें जो हैं इसकी ये खुली हैं, ठीक है, ये दोनों आस्तीनें। अब आस्तीनों की हमने सिलाई करनी है तो अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं और इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे, ठीक है। उल्टा करके तो इस तरह से हम अब इसकी ये जो ऊन इसमें था जो हमने छोड़ दिया था बनाते वक्त, उसी को हमने निडल में डाल दिया है ऊन को। और अब हम इसकी यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे आस्तीन की। ये देखिए यहाँ तक इसकी सिलाई करके फिर इसके बाद ये जो हमने ये देखिए ये 6 स्टिचेस हमने बढ़ाए थे ना, 6 स्टिचेस हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं, 6 स्टिचेस यहाँ पे। फिर उनकी सिलाई हमने किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले जो है हम इसकी आस्तीन की सिलाई करते हैं।
ये देखिए इस तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे और यहाँ तक करेंगे, ठीक है। ये जो 6 खाने हमने बढ़ाए ना उसको छोड़ के यहाँ तक अब हमने इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की हमने इसकी सिलाई कर दी, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको अब हम इस स्वेटर को यूं कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके इसकी हमने सिलाई करनी है। ये जो हमने 6 स्टिचेस बढ़ाए थे ना, 6 स्टिचेस हमने स्लीव्स में बढ़ाए थे और 6 स्टिचेस हमने, ठीक है। ये देखिए 6 स्टिचेस जो हमने ये यहाँ पे बढ़ाए थे, ठीक है। फ्रंट और बैक का जो इकट्ठा बनाया था और 6 स्टिचेस हमने स्लीव्स में बढ़ाए थे। तो इनको हम देखिए इस तरीके से सिलाई नहीं करेंगे बल्कि इसको फिर हम यूं कर देंगे, ठीक है। ऐसे इस तरह से अब हमने इस तरह से इसकी सिलाई कर देनी है। ये देखिए 3 स्टिचेस ये और 3 स्टिचेस ये, 3 ये और 3 ये, टोटल 6 स्टिचेस हैं और इनको हम इस तरीके से यहाँ से इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए अब हम इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये 6 स्टिचेस जब हम दोनों साइड के सी देंगे तो उसके बाद फिर ये एक स्लीव की हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर हमने इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स की सिलाई भी कर लेनी। देखिए ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा पक्का करके तो हम इसको काट लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब ये हमारी जो स्लीव की सिलाई है ये कंप्लीट हो गई। मैं आपको इसको सीधा करके बताती हूँ कि सीधी साइड से ये किस तरह से, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से ये एक स्लीव और ये यहाँ से इसकी है बगल भी इस तरह से सिल जाएगी। और ये जो 6 स्टिचेस हमने बढ़ाए इसलिए हमने बढ़ाए ताकि यहाँ से बच्चे को जो है ना बगल उसकी तंग ना हो, बच्चे को पहनने में आसानी हो। क्योंकि स्वेटर के नीचे अक्सर हमने बच्चों को ना और कपड़े भी पहनाए हुए होते हैं, तो अगर ये स्वेटर यहाँ से तंग होगा तो फिर ये बच्चे को तकलीफ़ होगी। अब ये इसकी वजह से ये काफ़ी बच्चे को आसानी होगी पहनने में। ये देखिए एक स्लीव इसकी कंप्लीट हो गई है, इसकी सिलाई हमने कर ली। अब हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये दूसरी स्लीव की सिलाई भी करेंगे। तो व्यूवर्स ये देखिए सिलाई के बाद ये स्वेटर इस तरह से तैयार हो गया है। हमने इसकी सिलाई भी कर दी है और इसको हमने बटन भी लगा दिए। तो ये देखिए छोटा सा स्वेटर ये तैयार हो गया है और मैं आपको इसका नाप बताती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। ये देखिए ये इसकी लंबाई है तकरीबन ये 12.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो स्लीव है इसकी लंबाई देखिए, अगर हम इसके कॉलर से गले से स्टार्ट करें तो ये तकरीबन इसकी 9.5, ठीक है, 9.5 इंच इसकी लंबाई है। और ये देखिए ये गले से स्टार्ट हुआ हुआ है, टॉप टू डाउन है, रॉन्ग साइड से देखें ये इस तरह से है और सीधी साइड से इस तरह से, और ये इसकी स्लीव्स और देखें इसमें मैंने बटन भी लगाए हैं। तो ये तकरीबन 1 साल तक के बच्चे को आप पहना सकते हैं। 6 महीने के बच्चे, 7 महीने के बच्चे को आप स्टार्ट करें इसको पहनाना तो 1 साल तक के बच्चे को आप इसको आसानी से पहना सकते हैं। तो व्यूवर्स उम्मीद करती हूँ आपको ये स्वेटर जो मैंने बनाया है ये पसंद आया होगा। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं इसी स्वेटर की कैप आपको बनाना सिखाऊंगी।